हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को सुप्रभात। In this video, we are going to solve multiple choice question of the chapter polynomial। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास 9th में एक चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का एक टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। यदि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं याद है तो सबसे पहले आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सब अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन इजीली आप लगा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्लास 9th मैथमेटिक्स, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है। तो आज ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर दिया गया है हमारा इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसमें से 4 ऑप्शन ये हमारा दिया गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमको फाइंड आउट करना है वो स्क्वायर में है, बट ये जो क्वेश्चन दिया है हमारा x प्लस 1/x, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो आप ये बताओ इसका स्क्वायर कैसे होगा? ठीक है, हमें स्क्वायर में लाना है ना, तो इसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। इट मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड का यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो लेफ्ट का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल राइट का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, हो सकता है आपको ना याद हो, बट याद कर लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू दी, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ 2 इंटू 1 आएगा 2। तो 2 को हम जब राइट साइड भेज देंगे तो 25 माइनस आ जाएगा 2, क्योंकि हमको इसी की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे इसी की वैल्यू हमको दिया गया है। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना? 23। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा आ गया होगा, इसकी वैल्यू है 23। 23 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if x plus 1/x equal to 2 then x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू दी, क्या होगा? इसमें ये हमारा दिया गया है, ये 2 की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो यदि 4 ऑप्शन दिया गया है तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा x प्लस 1/x यदि दिया है तो x क्यूब निकालना पड़ेगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इट मीन्स इसको हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दोनों साइड का हम लोग क्यूब कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1/x का होल क्यूब, देखिए अगर क्यूब करेंगे तभी तो क्यूब आएगा ना, तो इसलिए क्यूब कर लेते हैं 2 की पावर 3। दोनों साइड का हमने क्यूब कर लिया। और देखिए कि स्टूडेंट, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी साइड में लिखते चलेंगे, आप भी एक कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए सभी आइडेंटिटी, उसको याद कर लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है? x, और b कितना है? 1/x। 3 इंटू ए इंटू बी विद इन ब्रैकेट x प्लस 1/x, सेम यही आइडेंटिटी हमने यूज किया है। इक्वल टू दी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, x से x हमारा कैंसिल आ गया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और विद इन ब्रैकेट आया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, ये 2 के इक्वल है। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज 3 इंटू 2 इज इक्वल टू द 8। तो यहाँ से हमको मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू द 8। यहाँ देखिए राइट साइड में पहले से था, और 3 2 6, 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और आ जाएगा इसका आंसर कितना? 2 आ जाएगा। मीन्स दैट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू हमसे पूछ रखा था यहाँ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करने के बाद वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यदि स्क्वायर होता तो मैं एक बार स्क्वायर करता दोनों साइड का, बट यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब मुझे 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो मिलेगा 1x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 2 को हम राइट साइड भेज देंगे, तो 16 माइनस 2 दिस बिकम इज इक्वल टू दी 4। तो ये हमारा आ जाएगा मीन्स 14। ठीक है, 14 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पावर 4 लाना है, पावर 4 लाना है, इसका मतलब अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइंड आउट हुआ है टर्म, इसी का स्क्वायर एक बार और कर देते हैं, तो पावर 4 हमारा आ जाएगा, वो भी सीधी सी बात है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फिर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ देखिए पावर 2 तो ऑलरेडी है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए पावर 4। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप इसको सॉल्व करिए। मतलब एक्स स्क्वायर है, मैं फिर जब इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर पहले से है, फिर इसका स्क्वायर करूंगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए की जगह पर है आपका एक्स स्क्वायर और बी की जगह पर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी 196। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टेप में हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। और देखिए आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये 2 इंटू 1 बचेगा, जब ये कैंसिल आउट हो गए 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 2, दैट इज 2 को हम राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 194। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, वो वैल्यू हमारा कितना आ गया, 194। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, 194। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे, मतलब पावर 4 है तो 2 बार स्क्वायर करेंगे, पावर 2 है तो एक बार स्क्वायर करेंगे, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू दी 3। यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू दी 3। तो और हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने को कहा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पावर 6 है, तो पावर 6 का रोल हमारा क्या है, जैसे या तो हम या काम करें यहाँ पर, या क्यूब को यहाँ पर स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो पावर 2 आ जाएगा। फिर इसका क्या कर देंगे, हम इसका भी पावर कर देंगे, क्यूब ले लेंगे दोनों साइड का, जैसे एक्स है तो इसका स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसका पावर 3 कर दें तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। इसका मतलब सबसे पहले एक्स की पावर 6 निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 3 स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से एक्स एक्स कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 2 इज इक्वल टू दी आएगा 9। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी आ जाएगा आपका 7। इसको जब हम माइनस कर देंगे आएगा 7। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या करते हैं, एक्स की पावर 6 दिया है, तो एक्स की पावर 6 यहाँ कैसे होगा, आप सोचो, इसका मैं क्यूब कर दूं दोनों साइड का तो एक्स की पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों साइड का क्यूब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल क्यूब, इसका हम क्यूब कर देंगे, तभी तो ये पावर 6 आएगा ना, तो इसलिए हम क्यूब कर देते हैं। यदि पावर 4 पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, पावर 6 कहेगा तो हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब है इसकी पावर 3 प्लस बी क्यूब। बी क्यूब का मतलब 1/x² की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। 3 इंटू ए इंटू बी विद इन ब्रैकेट x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू दी, जब 7 का क्यूब करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं x⁶ प्लस 1/x⁶। ठीक है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यहाँ आएगा 3। और देखिए स्टूडेंट यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमारा दिया गया है कितना, यहाँ दिया गया है 7, तो यहाँ रख देंगे 3 इंटू 7 इज इक्वल टू दी 343। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से लगा रहे हैं देयरफॉर x⁶ प्लस 1/x⁶। हमसे यही वैल्यू पूछ रखा था ना, तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू दी 343। और जो ये -21 है, 3 इंटू 7 आएगा 21, तो 21 को हम राइट में ट्रांसपोज करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 322। ठीक है, तो 322 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए यहाँ है, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आता है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में ही आए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आइडेंटिटी याद कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएं। तो इसलिए इसको आप 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी प्रिपेयर रखिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन पर ही बहुत फोकस करिए, मेथड पर फोकस करिए। मेथड है कैसे इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको सभी को शेयर कर दीजिए एक दूसरे के पास, तुरंत शेयर करिए जिससे सब पढ़ें सब बढ़ें। ओके, ये टारगेट बना करके कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो इस टाइप के क्वेश्चन ना कर पाए। बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप लोग शेयर करिए। कमेंट तो जरूर करिए भैया, कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बढ़ेगा, इसलिए कमेंट करिए, लाइक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी देखिए उल्टा दिया है। इसके पहले हमको ये क्वांटिटी दिया जाता था, ये क्वांटिटी ये दिया जाता था, और इसके हेल्प से हम इसको निकालते थे। अब की बार यहाँ उल्टा पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यदि उल्टा पूछ रखा है तो इसको हम उल्टा लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर कैसे करेंगे क्या, जैसे देखिए ये वैल्यू हमारा दिया गया है, ये वैल्यू अब की बार दिया गया है वो 102, और आपको हम इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप अब ये बताइए, ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू 102 दिया है कि किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर किया गया है कि x² प्लस 1/x² आया है। तो देखिए ये x प्लस 1/x का स्क्वायर किया गया रहा होगा इसके पहले, तभी तो आया है ना x² प्लस 1/x², या तो यहाँ पर किया गया होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके फार्मूला में भी यही चीजें आती है x² प्लस 1/x²। यदि दोनों में आती है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, इसको लगाएं कि इसको लगाएं, ये कंफ्यूजन है। अब हम उस फार्मूला को लगाएंगे जिसकी वैल्यू यहाँ निकालनी है। ठीक है, जैसे माइनस में निकालनी है तो इसका मतलब इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। ये फार्मूला लगाने से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब अब हम यहीं पर ये फार्मूला लगा देते हैं। x, since we know that x minus 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी होता है a² प्लस आपका हो जाएगा b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कि इसका फार्मूला, अगर प्लस में आएगा तो प्लस वाला लगा देंगे, माइनस पूछेगा तो माइनस का लगा देंगे, नो डाउट। ठीक, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू हमारा दिया गया है 102, यहाँ 102 दिया गया है, माइनस इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 2। इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 को तो आएगा 100। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर निकला है। जब होल स्क्वायर को इधर राइट साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 10। मीन्स दैट x माइनस 1/x की जो वैल्यू निकालनी थी हमको, वो कितना आ गया, 10 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे जिससे क्वेश्चन इजीली लग जाए, बट आइडेंटिटी तो याद रहना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में रहेगा तो माइनस का फार्मूला लगाएंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस का।
तो देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम ए बी सी जो है ये दिया है ए बी बी सी सी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, देखिए ए बी सी हमने एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम लेंगे तो बी सी सी बी सी यहाँ कटेगा, ए बचेगा, ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए क्यूब। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। फिर सी ए यहाँ से हट जाएगा, बी बचेगा, बी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी क्यूब। प्लस यहाँ देखिए ए बी जो है कट जाएगा, तो सी बचेगा, यहाँ सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी क्यूब। तो एलसीएम हो गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है आपके पास, जिसे हम इसका नाम दिए हैं बजरंगबली फार्मूला। व्हाट इज द बजरंगबली फार्मूला। बजरंगबली फार्मूला क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, इस फार्मूला का नाम बजरंगबली देने का रीजन ये है कि ये फार्मूला थोड़ा बड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इतना बड़ा है, हनुमान जी की तरह विराट रूप है इसका। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। और फिर प्लस में होता है 3ab तो स्टूडेंट ये फार्मूला है सी क्यूब इज इक्वल टू डी, बजरंगबली फार्मूला। चलिए इस बजरंगबली फार्मूला को यहाँ हम लोग लगाते हैं। तो जब इस फार्मूला को लगाएंगे तो हमको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में मिलेगा, और अगले ब्रैकेट में आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मिलेगा। और प्लस में मिलेगा 3ab ये है। और यहाँ अपान में है आपका abc ये है। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम यहाँ सीरीज कर रहे हैं और क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन और दिया गया था, हमने इसको हटा दिया। एक ऑप्शन और है डी, इसका आंसर है 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए वैल्यू हमारा दिया गया है 0, दिस बिकम 0 मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम 0 रख देंगे, और फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो गया। और प्लस का 3abc होल अपान abc। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा, ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3abc, यहाँ बचेगा, आएगा 3abc और अपान abc। ठीक है, तो abc कट गया, आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ओके, यदि 3 आ गया, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी हमारा, जो जिसको हमने सॉल्व किया है, इसी को सॉल्व किया है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू आ गया ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी, इसकी वैल्यू आ गया 3। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू आती है 3, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इतनी बड़ी जो आइडेंटिटी है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। एक्स प्लस 3 के होल क्यूब में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर डायरेक्ट बता देते हैं एक्स का कोफिशिएंट सर 1 होगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि एक्स का 1 से मल्टीप्लाई यहाँ है, तो 1 पे टिक लगा देंगे और कहेंगे हमारा क्वेश्चन सर सही है, बट क्वेश्चन रॉन्ग है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 27 प्लस 3 3 या 9x हो गया, और ब्रैकेट में आपका कितना है एक्स प्लस 3,
नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 9x² प्लस यहाँ आ जाएगा 27x। अब देखिए यहाँ मुझे किसी का कोफिशिएंट पूछ लिया या कांस्टेंट पूछ लिया, कांस्टेंट टर्म है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 बोल देंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 बोल देंगे और x का कोफिशिएंट हम क्या बोल देंगे 27, और हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 27। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप ये ध्यान से समझिए कि किसी का कोफिशिएंट पूछे या कांस्टेंट पूछे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया है a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 दी गई है तो हमसे पूछ रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब पूछ रखा है तो सबसे पहले देखिए इसको हम सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, थोड़ा एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और बी को बी में करेंगे मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बाई कितना आएगा ए बी इज इक्वल टू दी 1 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी ए, ठीक है। ये हमारा एक कंडीशन बन गया क्योंकि हमको इसकी वैल्यू यदि निकालनी है तो इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन बना दी। तो देखिए स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको इसकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है किसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसलिए हमने बोला है कि आइडेंटिटी सब याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यूजिंग फर्स्ट करेंगे, यूजिंग फर्स्ट में हमारा दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि यहाँ दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। इसी वैल्यू को जब यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट, और यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा ए बी माइनस ए बी, और यहाँ आप जान गए हो ए बी से ए बी कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग होल आर 0, तो कुल मिला के आ जाएगा 0, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीन्स दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू इस केस में आएगी 0। ये है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 3, यहाँ पर देखिए दिया ए प्लस बी की वैल्यू 3 है और एक और दिया है ए बी की वैल्यू 2 है, तो हमको निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी याद करना मस्ट है, इसलिए आइडेंटिटी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बिना आइडेंटिटी के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये माइनस में होता है, ठीक है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 दी गई है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू हम कैसे रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 2 है। अब इसकी वैल्यू रखने में प्रॉब्लम है तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये जो हमारी क्वांटिटी दी गई है इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम कर दें तो हमको ये वैल्यू निकल जाएगी, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर या तो नीचे से लगा रहे हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू दी 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 2 इक्वल टू 9, तो हमको यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 9 माइनस 4, 2 2 जा 4, इधर माइनस कर देंगे तो आएगा 5, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा 3, ब्रैकेट के अंदर यहाँ है 5, इसकी वैल्यू आ जाएगा -2, 3 -2, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू दी 9, ये किसकी वैल्यू आपकी आ गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई है 9। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर से इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मेरी आइडेंटिटी मैंने लगा दिया,
और यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू दिया गया था, मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको नहीं दिया गया है, तो हम इसको अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो अलग से फाइंड आउट करने के लिए जो दिया गया उसी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम लोग यहीं पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, कितना 5 पुट कर दिया, तो यहाँ आ गया 3 इंटू 5 माइनस 2, और ये आ गया 3 इंटू 3 आ गया 9। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। द कोफिशिएंट ऑफ x इन x प्लस 3 विद इन ब्रैकेट एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट इनटू में है 2x माइनस 1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन्स सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2x स्क्वायर, फिर x से अगले माइनस करेंगे तो आएगा माइनस x, फिर -3 से करेंगे 2x में मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 6x, और फिर इस 3 से करेंगे -1 में तो आएगा -3। ठीक है, तो 1 बाई 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से देखिए, x का 2x में, फिर -1 में, फिर 3 का 2x में, फिर 3 का -1 में। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा यहाँ पर, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 5x। ठीक है, इसको हम इससे माइनस करेंगे तो आएगा प्लस 5x और -3। अब यहाँ पर देखिए, हम एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट बता सकते हैं। क्वेश्चन में यदि बदल के आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट पूछेगा तो 5 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म पूछेगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स 5, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करते रहिए, और आप अपने एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, एक दूसरे के पास शेयर करिए। सब लोग कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, आइडेंटिटी याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। इसी टॉपिक्स का क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 से कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और नए बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।